सही है, अगर आप स्टार्ट कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। um, अच्छा, ये मुबारिस ने ज्वाइन किया होगा। जैन। अच्छा। ओके। जी सर, मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन भी विजिबल है। यस। स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। क्या ये वाला लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है? यस, तो कोई उसके मसला नहीं है। शो हो रही है अब। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट 2 वीक्स में HTML और CSS को कवर किया था। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। एक सेकेंड। सर जी मैंने ना वो सर मैम ने लास्ट टाइम असाइनमेंट असाइन की थी, टेबल वाली, कीबोर्ड वाली। उसमें वो अप्लाई नहीं हो रहे थे, कॉल स्पैन। वो मैंने शेयर की है, क्योंकि मैंने कहा चले मैम रिव्यू करने के स्लैक पे बाद। की है ना आपने? वो मैंने की हुई है। अच्छा, लेट्स सी। मैं भी यही देख रहा था, मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ कि फॉर्म नहीं अभी तक दिया गया। तो वो फिर भेजते हैं तो फिर रिव्यू हो जाएंगी, ठीक है। जी बताइए, थैंक यू। ना issue। ओके, तो जावास्क्रिप्ट हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट ना, इसको हम फ्रंट एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं और बैक एंड पे भी। सो ये इसकी खूबसूरती है। थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, पता नहीं। डाउनलोड कर लेना चाहिए था मुझे। डोंट वरी। हम्म, अच्छा, ये बेशक ये सब मुझे दे दो, ये हाँ, अगर लिंक कोई डाउनलोड प्रॉब्लम। करना है तो मैं कर दूं डाउनलोड। फिर आप इधर हाँ, खोल लेना यार। लेट्स सी, हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आई थिंक। यार। बैकग्राउंड में भी कुछ नहीं चल रही। वैसे मेरे भाई का है ये लैपटॉप। वो मेरे दूसरे पर अपडेट चल रहा था। स्टार्ट हो गया अपडेट। नो इश्यू। अच्छा, ये लिंक इधर हाँ, कॉपी करके भेजना इधर। अच्छा, आपने स्लाइड प्रेजेंट करनी है पहले। ये सर, अदरवाइज फिर इस तरह कर लेता हूँ कि डायरेक्टली कोड से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, पता नहीं। अगर स्लाइड करनी है तो कर ले, नो इश्यू। तो मैं कर लेता हूँ शेयर स्क्रीन ये स्लाइड की। कोई मसला है, अगर इधर से ही करना है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। चलिए, ये वाला ओपन हो गया तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। ओके, सो हम पहला जो प्रोग्राम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में, वो पहले देख लेते हैं, आई गेस। फिर उसके बाद वेरिएबल पे आएंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जिस तरह के हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करना हो, जिस तरह के पाइथन में हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में उसका नाम है कंसोल डॉट लॉग। ओह, ये भी नहीं चल रहा। अच्छा, एनी हाउ, तो उसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हो अगर मैं आपको दिखा दूँ,
ये VS कोड पता नहीं, वो भी नहीं ओपन हो रहा। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं दूँ, तो console.log, और उसमें कुछ भी हम लिख दें, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं या कोई भी वेरिएबल अगर हमने प्रिंट करना हो तो वो हम प्रिंट कर सकते हैं। और उसका अगर हमें शो करवाना हो, तो यहाँ पे अगर हम खोल ले उस फाइल को जो index.html मैंने यहाँ पे उसको ओपन किया हुआ है, तो जो भी हम प्रिंट करते हैं वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो बेसिकली हमारे पास ब्राउज़र में एक डेवलपर्स मोड होता है, शायद आपने इसको देखा होगा। तो सर, ये स्क्रीन आपको पूरी नज़र आ रही है? कहीं आपको कुछ क्रॉप तो नहीं नज़र आ रहा? नहीं आ रही पूरी नजर। ओके ओके। सो अगर मैं यहाँ पे एफ12 को क्लिक करूँ, या फिर हम इस पे इंस्पेक्ट पे अगर क्लिक कर लें, तो वहाँ से भी ओपन हो जाएगा। ये मैंने एक छोटा सा डेमो को वेबसाइट बनाया था ताकि आपको दिखा दूँ कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या क्या उसके हम कर सकते हैं और कुछ क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा बटन बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा कि इससे हम क्या करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं कंसोल पे जाऊँ, कंसोल पे क्लिक कर लूँ, और यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको दिखा दूँ। कंसोल डॉट लॉग, और कुछ भी हम स्ट्रिंग लिख दे। लेट सपोज हमारे पास जो पहला प्रोग्राम होगा वो हेलो वर्ल्ड का होगा। ओके। तो इस तरह से मैंने स्ट्रिंग उसमें पास कर दी कंसोल डॉट लॉग में, और अगर मैं इंटर कर दूं तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली जो कंसोल डॉट लॉग है ना, ये हम डिबगिंग में यूज़ करते हैं। जब हम कोई चीज़ काम नहीं कर रहा होता तो हम पहले उसको प्रिंट कर लेते हैं, तो हमें पता चल रहा होता है कि अच्छा ये इसका, लाइक, उसमें जो भी एरर्स आ रहे होते हैं उसका अगर हमने प्रिंट करना हो कि इस एलिमेंट पे कौन सा एरर आ रहा है, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो बेसिकली वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, लाइक कह लें कि बॉक्सेस होते हैं, जिसमें हम कोई भी डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और वेरिएबल के ना तीन चीज़ें उसके साथ एसोसिएट होते हैं। एक उसका वेरिएबल का नाम होता है जिसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, और उसका एक डेटा टाइप होता है, और उस वेरिएबल की एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को अगर हम देख लें, तो उसी के हिसाब से हमको पता चल रहा होता है कि इस वेरिएबल का कौन सा टाइप है। क्या ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है इस वेरिएबल का, या फिर उसका नंबर है, या बूलियन वेरिएबल है, या कौन सा उसका टाइप है। तो लाइक यहाँ पे अगर हम देख लें, तो यहाँ लेट कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, अगर हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो। तो ये उसका सिंटेक्स समझ ले आप, उसका सिंटेक्स है कि लेट कीवर्ड हमने यूज़ करना होगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे आगे। बेसिकली ये हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जो कि जिसने भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है ना जावास्क्रिप्ट, उसने ये डिफाइन किए हुए हैं, और ताकि हम अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो उसकी उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम वेरिएबल का नाम ये हमारे पास है लास्ट नेम, और यहाँ पे हमने उसमें वैल्यू डाल दी जॉनसन। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये हमारे पास इक्वल साइन है, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि हम इस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल में, तो ये वैल्यू जो होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और एक्चुअली बैकएंड में इस तरह होता है ना कि हमारे पास ना मेमोरी लोकेशंस डिक्लेयर हुए होते हैं। जब भी हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है। ये यहाँ पे अगर हम सेमीकोलन देख लें, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो रहा है। तो उसकी जो वैल्यू है इस वेरिएबल की, वो जॉनसन उसमें वैल्यू पड़ी है, और इसका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। क्योंकि मुझे किस तरह से पता चला कि इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख लें, डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोट्स भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं।
तो इससे हमें पता चल सकता है कि हाँ, इसका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। और ये दूसरा वेरिएबल है लेट एक्स इज इक्वल टू, इसको कह लें कि असाइनमेंट ऑपरेटर टू। तो अभी इस हमारे पास जो एक्स के नाम से वेरिएबल है अंडरस्कोर एक्स, इसमें हमारे पास टू स्टोर हुआ है। तो ये हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर हो गई, यानी कि हमने एक उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। और ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये क्या कर रहा है? स्टेटमेंट आप कह लें कि एक लाइन ऑफ कोड होता है, ओके। जो तीसरा लाइन ऑफ स्टेटमेंट है ये हमारे पास, अच्छा इसको अगर हम देख लें तो वेरिएबल्स के ना कुछ उसूल होते हैं कि हमने उसको फॉलो करना होता है। अगर हम उस उसूल को फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि सिंटेक्स एरर आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देख लें तो अंडरस्कोर उसने स्टार्ट में लिखा हुआ है, उसके बाद उसने डिजिट्स लिखे हुए हैं, और उसमें 5 वैल्यू उसने स्टोर की हुई है। सो अगर हम इस तरह कर लें कि इस वेरिएबल को ना 1 से शुरू शुरू कर लें, ये लाइक यहाँ पे अगर अंडरस्कोर ना हो, 1 हो, तो ये हमारे पास एरर होगा, सिंटेक्स एरर। हम इस तरह से नहीं कर सकते। हम या तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट में अगर हमने वेरिएबल का नाम लिखना हो, या फिर हम डॉलर का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, नंबर्स वगैरह, ओके। सो ये तय रूल्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जब हम कोई भी वेरिएबल होता है उसका अगर हमने नाम देना हो तो उसके हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ये हमारे पास रूल्स थे, आगे आप उसको पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। सो यहाँ पे आप डॉलर्स के साइन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस वेरिएबल के नाम को। और इस वेरिएबल के नाम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, और ये इसकी वैल्यू है, ओके। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ना जो सर जावास्क्रिप्ट है उसमें हम, जी, सर वेरिएबल और आइडेंटिफायर सेम है दोनों चीज़ें? वेरिएबल जो होते हैं वो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन होता है, जो कि जो मेमोरी में हम उसको हम अपने लिए, यानी कि हम उसमें कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आइडेंटिफायर है ना वो उस वेरिएबल का नाम है। लाइक अगर आप यहाँ पे देख ले तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया लेट के कार्ड नेम के नाम से, ये उसका नेम है। अब ये जो उसका नेम है ना इसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। और ये एक, अब कह लें कि उसका लेबल है। तो इसको हम इस तरह से रेफर करते हैं कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है, उस नाम के थ्रू हम उसको कॉल करते हैं कि ये वेरिएबल है कार्ड के नाम से, कार्ड नेम। तो आप इसको कह सकते हैं कि इसका जो आइडेंटिफायर है ये हमारे पास वेरिएबल है। एक्चुअली ये ना थोड़ी सी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो लाइक इसका जो नेम है ना वो आइडेंटिफायर होता है, और उस आइडेंटिफायर के थ्रू हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल है कार्ड नेम के नाम से। सो ये इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर लिया लेट कार्ड नाम के नाम से एक वेरिएबल को, और उसमें हमने एक वैल्यू असाइन कर ली वॉल्यू के नाम से, ओके। ये मेरे ख्याल से उसका मॉडल है या क्या है। सो एक दूसरा मेथड भी है, अगर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो जावास्क्रिप्ट में, एक दूसरा कीवर्ड है या आपके लिए रिजर्व्ड वर्ड, वो है कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट यानी कि कॉन्स्टेंट से निकला है, कॉन्स्टेंट। इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर हम उसको कॉन्स्ट के कीवर्ड के थ्रू अगर हम उसको डिक्लेयर कर लें तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो हम चेंज नहीं कर सकते। एज कम्पेयर टू अगर हम लेट को अगर देख लें तो उसका अगर हम दोबारा से इनिशियलाइज करें ना, लेट सपोज यहाँ पे अगर हम देख लें ये वाला, ये जो डिक्लेयर हुआ है ना लेट कार्ड नेम के नाम से, इसमें और ये वाला जो वैल्यू इसमें साइन हुई है, तो अगर मैं दोबारा से यही वेरिएबल्स को यूज़ कर लूँ और उसमें कुछ दूसरी वैल्यू असाइन कर लूँ, तो यह हमारे पास पॉसिबल है, यानी कि हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। लेकिन अगर हम उसको कॉन्स्ट के नाम से अगर हम डिक्लेयर कर लेना तो हम उसमें दोबारा से कोई वैल्यू असाइन, कोई दूसरी वैल्यू हम उसको नहीं उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्ट की हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है या कह लें खासियत है। सो लेट और कॉन्स्ट की समझ आ गई सर कि सर वैल्यू चेंज नहीं कर सकते या फिर उसकी जो है वेरिएबल नेम नहीं चेंज कर सकते?
नहीं, नेम नेम तो अगर आप चेंज कर लेना तो आपने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ओके। तो इसका मतलब है कि आपने दूसरा वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ अगर यहाँ पे देख लें, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट के नाम से, लेट कीवर्ड यूज़ करूँगा। और उसमें लेट सपोज मैं नेम यूज़ करूँगा। ये उसका नेम है, वेरिएबल का नेम। और मैं उसका अपना नेम स्टोर कर लूँ। अभी अगर मैं दोबारा से इसी नेम को यूज़ करूँगा, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर लूँ, लेट सपोज थामा उसमें स्टोर कर लूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक मर्तबा कॉन्स्ट की के थ्रू कर लूँ, लेट सपोज उसका जो कोई भी लेट से रोल नंबर है या क्या है, उसमें 4 स्टोर कर लूँ। इस प्रोग्राम को मैंने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया है, ओके। जब भी, क्योंकि मैंने जो था शिफ्ट इंटर मारा था, प्रेस किया था। जब शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो हम न्यू लाइन पे जाएंगे। लेकिन अगर मैं इंटर प्रेस करूँगा, तो एक सेकंड में आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पे अगर मैं इंटर मार दूँ, तो देखो कोई भी एरर उसने प्रिंट नहीं किया। यानी कि ये हम कर सकते हैं। अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा नेम को, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, जो उसमें उसामा स्टोर हुआ हुआ है, यानी कि वो उसमें ओवरराइट हुआ हुआ है, तो वो उसामा प्रिंट करेगा, देखो। लेकिन अगर मैं इस तरह कर लूँ कि कॉन्स्ट के थ्रू अगर हम उसको डिक्लेयर कर दें कि जो रोल नंबर था, लेट सपोज, अब भी अगर मैं दोबारा से रोल में दूसरी वैल्यू स्टोर करूंगा 5, तो ये मुझे एरर देगा। क्योंकि हम कॉन्स्ट के थ्रू अगर हम, ये हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल बन चुका है ये रोल, ये वाला, तो हम उसको दूसरी वैल्यू उसकी चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये था। और आपका जो क्वेश्चन था ना कि हम अगर दूसरा वेरिएबल बना दें, लेट से रोल तो था, लेकिन हम उसके साथ नंबर भी लिख लेते हैं। उसमें अगर मैं 5 स्टोर कर लूँ, तो ये हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है, ओके। समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन है? यस सर, क्लियर। ओके, ग्रेट। सर जी। अच्छा। एंटर दबाने से ही वैल्यू आ जाती है, फिर वो कंसोल दिखने का क्या फायदा है? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये यहाँ पे शो होता है, लेकिन अगर हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से अगर हम कोड लिखेंगे, तो फिर जी। डायरेक्टली शो नहीं होगा। यहाँ पे ठीक। तो मैंने ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है, एक सेकंड में दोबारा से दूसरा एक फाइल लिख लेता हूँ। ये इस तरह कर लेते हैं कि इसी को चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। अच्छा, जिस तरह से आपने देखा था ना कि हम अगर जो सी एस एस है, हमने जो एक प्रोग्राम के अंदर हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल होता है, उसके अंदर हम ना हेड के अंदर स्टाइल जो टैग होता है, उसके अंदर हम स्टाइल शीट लिखते हैं, जो सी एस एस की वो हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसी तरह से हम ना हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। एक सेकंड ये, ओके, स्क्रिप्ट का अगर हम टैग यूज़ कर लें, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्टक हुआ हुआ है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट टैग मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ पे अगर मैं इसमें कुछ भी लिख दूँ, कंसोल डॉट लॉग, हमने एक लेट सपोज वेरिएबल बनाया था, इससे पहले हम लिखेंगे उसको, लेट नेम इज इक्वल टू, ओके। तो इसको अगर हम अभी प्रिंट करेंगे, सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वहाँ से जो मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा था, वो यहाँ पे उसका वो इफेक्ट नज़र आ रहा है, यानी कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये था हमारे पास ये कैसे हो वेरिएबल। रहा है ये? हाँ। ये वहां पे हमने लिखा, शो किधर हो रहा है? अच्छा, हाँ। जैसे जैसे ही मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा ना, उसको नेम मैंने इसमें पास कर दिया। इसमें ये जी। जो हमारे पास फंक्शन है ना, कंसोल डॉट लॉग, इसके ये हमारे पास एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, कि हम ना कुछ भी इस कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे पास कंसोल है, ये मैंने आपको जी। दिखाया था। हाँ, कि हमारे पास जो इंस्पेक्ट पे अगर आप क्लिक कर लें,
ठीक। और उसमें कंसोल पे जाएं, तो यहाँ हमारे पास जो भी हमने कंसोल डॉट लॉग किया था वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एक दूसरा भी फंक्शन होता है, मैं आपको दिखा दूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे हम कुछ भी, लेट सपोज यही वेरिएबल को मैं प्रिंट कर दूँ, तो इसका क्या होगा, ये कहाँ पे शो हो रहा होगा आपको दिखा दूँ। तो ये ना इस डॉक्यूमेंट में ना हमारे पास प्रिंट करवा रहा है। ये जो हमारे पास एक HTML जो हमारे पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, जी। वेब पेज है, इसमें प्रिंट करवा रहा है। तो इसमें डिफरेंस आपको समझ आ रहा है कि कंसोल डॉट लॉग का क्या पर्पस है और इसका क्या हो। तो ये यस। बेसिकली कंसोल डॉट लॉग जो है उसको वो हम यूजुअली डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई एरर आ रहा होता है, कुछ चल नहीं रहा होता है, तो उसको हम कंसोल में प्रिंट करते हैं और उसको हम देख लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा था। ओके, सो ये था हमारे पास लेट और कॉन्स पे डिफरेंस। आई होप सो के समझ आया गया होगा। और ओके, ये हमारे पास एक प्रीवियस वर्जन थे जावास्क्रिप्ट के, वो उसके हम कभी कभी जो वार कीवर्ड है ना उसके थ्रू भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स को। लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट वर्जन्स हैं जावास्क्रिप्ट के, उसमें ये वाला अभी नहीं चल रहा होता है, यानी कि उसको डेप्रिकेट किया हुआ है। चल रहा होता है, चलते हैं मेरे ख्याल से, हाँ काम करता है, लेकिन उसको अभी हम रिकमेंडेड नहीं है कि हम उसको यूज़ कर लें। सो लेट और कॉन्स्ट, इसके बाद हम एक दूसरा भी चीज़ है जावास्क्रिप्ट में, जब भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो नेम होता है ना, वो हम केमल केस यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम देख लें यहाँ पे, एक मैं लिख लूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट, फिर उसके बाद जो फर्स्ट वर्ड होते हैं ना, उसके बाद अगर दूसरा वर्ड आ रहा होता है तो उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। देखें, फर्स्ट नेम। सो ये हमारे पास केमल केस है। और एक हमारे पास है स्नेक केस। वो क्या होता है, उसमें ना हमारे पास अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, तो उसका हम स्नेक केस यू के बोलते हैं। सो जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में हम ना जो केमल केस है वो यूज़ करते हैं, इस तरह से नज़र आ रहा होता है। अगर मैं दूसरा वेरिएबल बना दूँ लास्ट नेम के नाम से, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास, लेट सपोज इसके बाद दूसरा कोई वर्ड है और लास्ट नेम, उसके बाद दूसरा भी कोई चीज़ है, लेट सपोज कोई, लेट से एड्रेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा वर्ड था ना, उसका जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल था, और तीसरा जो वर्ड है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो ये हमारे पास कैमल केस हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। ओके, सो स्नेक स्नेक एस कौन सा होगा सर जी? हाँ, स्नेक केस हमारे पास जो अंडरस्कोर यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्नेक स्नेक केस था जी। हमारे पास। हाँ, हमें भी इसमें हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास अंडरस्कोर है ना, वो अगर हम यूज़ कर लें तो ये हमारे पास स्नेक केस उसको हम बोलते हैं। ओके, हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं, उसको अगर हम देख लें, तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, जिसमें हमारे पास कोई भी लेटर्स भी हो सकते हैं, अल्फान्यूमेरिक्स अगर आप कह लें। और उसका अगर हम डबल कोटेशन में बंद कर लें तो इसका ये हमारे पास स्ट्रिंग होता है। अभी इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो हमारे पास है स्ट्रिंग। हम डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इस जो वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप है वो है नंबर। और नंबर में भी हमारे पास जो, अगर हम उसको फर्दर कैटेगराइज कर लें, फर्दर क्लासीफाई कर लें, तो वो हमारे पास है फ्लोट, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं 3.14। तो ये तो हमारे पास डेटा टाइप्स। एक दूसरा भी हमारे पास डेटा टाइप होते हैं बूलियन, जो ट्रू और फॉल्स उसके हमारे पास वैल्यूज होते हैं। लेट से मैं एक प्रोग्राम लिख लूँ जो कि ये चेक करेगा कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है वो जो हमारे पास नंबर है, क्या वो इवन है या ऑड है। तो वो हमारे पास ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बूलियन वेरिएबल्स, बूलियन डेटा टाइप। उसको हम वेरिएबल्स में भी स्टोर कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कोई एक वेरिएबल नाम ले लूँ ट्रू। अभी अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ console.log,
एक्स को अगर हम प्रिंट कर लें तो हमारे पास ट्रू। अभी इसका जो पर्पस है ना, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें अगर हमने एक लॉजिक सेट करना हो कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, क्या वो इवन है या ऑड है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं वो प्रोग्राम। सो क्या मैं वो लिख लूँ, या हम फर्दर जो टॉपिक्स है वो कवर कर लें? लिखते हैं सर। हम उसको आगे देखेंगे भी कि हम इसको किस तरह से हम पहले अगर थ्योरी कवर कर लें तो आई गेस। ओके। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में ना हमारे पास ये जो होता है, जो हमारे पास सेमी कोलन, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मैंने जिस तरह के आपको पहले बताया। तो इस लाइन में मैंने यूज़ नहीं किया, तो उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन अगर हमने लेट सपोज एक ही लाइन में डबल या मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने हो, तो हमने उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर के थ्रू हमने ले, करना लेना होगा। का रहना। लेट सपोज मैंने एक दूसरा भी स्टेटमेंट लिखना हो, तो मैं मुझे इसको टर्मिनेट करना होगा, यानी कि मैंने सेमी कोलन यूज़ करना होगा। ओके, सो ये था हमारे पास डेटा टाइप्स हो गए। और अच्छा, इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपने देख लिया कि हमने अगर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसके लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। और अच्छा, ये वाला जो है ना, इक्वल टू, ये डबल इक्वल साइन, ये जो हम यूज़ करते हैं, वो जो मैथ्स में हम यूज़ करते हैं ना, जिस तरह के हम 4 = 4 देख लें, तो ये वाला जो होते हैं ना, इक्वल डबल इक्वल साइन, ये एक्चुअल में हमारे पास इक्वल साइन होता है मैथ्स वाला। और ये जो अगर सिंगल यूज़ कर लें तो वो हमारे पास ना असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ओके, सो अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। हमने अभी तक वेरिएबल्स को देख लिया कि किस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और अ, अभी हम ऑपरेटर्स को देखेंगे कि हमारे पास सर जी, कौन कौन से ऑपरेटर जो होते हैं। डबल जी डबल इक्वल जो कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। जी जी, एग्जैक्टली, वो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। उसको हम, एक दूसरा भी है ग्रेटर देन, वो भी कंपैरिजन में आता है, लेस देन भी। और तो ये हमारे पास जी। कुछ है जो कंपैरिजन है। और ये हमारे पास है, आपने मैथ्स में देखा होगा कि हमारे पास अरिथमेटिक है, अगर हमने कुछ एडिशन करनी हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो। तो अच्छा, यहाँ पे अगर एक पॉइंट नोट कर लें कि हमने अगर कुछ स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, कोई भी दो स्ट्रिंग्स हैं, अगर हमने उसको मर्ज करना हो तो उसका हम बोलते हैं कंकेटिनेशन। तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्लस ऑपरेटर का एक दूसरा यूज़, कि हमने अगर डबल, दो या मल्टीपल स्ट्रिंग को अगर हमने जोड़ना हो, मर्ज करना हो। ओके, एनी क्वेश्चन? नो। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास कौन सा टॉपिक था, मैं देख लूँ। अच्छा, हमारे पास अभी हम देखेंगे कि हमारे पास एक दूसरा डेटा टाइप होता है एरे के नाम से, उसको हम बोलते हैं एरे। सो उसको हम यूजुअली कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू हम डिक्लेयर करते हैं। अ, कोई भी मैं एरे ले लेता हूँ नाम्स, नेम्स के नाम से, तो हम उसमें हम नेम स्टोर करेंगे। एक सेकेंड, इस हैंग होगा, हैंग हो गया पता नहीं। अच्छा, तो उसमें हमारे पास जो पहला नेम होगा, जॉन ले लें, जो अली ले लें। और इसका जो सिंटेक्स आपको नजर आ रहा है, कि हमारे पास डबल जो हमारे पास है ना, अ, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हम यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एक ही वेरिएबल होगा लेकिन हम मल्टीपल वैल्यूज़ उसमें स्टोर करते हैं। और हमारे पास जो वेरिएबल था ना, उसमें हम सिंगल वैल्यू स्टोर करते थे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एरे हमारे पास ना, उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं।
सो हमारे पास जो इसमें फर्स्ट वैल्यू है वो अली के नाम से है। कोई दूसरा डेटा टाइप की वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हैं, यानी कि सेम डेटा टाइप्स के भी स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी वैल्यूज उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हमने नेम्स के नाम से एक क्वेरी बनाई है, तो हम उसके अली अली और असलम, उसके बाद कोई दूसरी भी उसमें अगर हम वैल्यू ले लें, फाइन हो गया। तो अभी अगर हम इसको प्रिंट कर लें कंसोल डॉट लॉग नेम्स के नाम से, हम इसको जो एरे है हमने उसको पॉज कर दिया। अभी अगर मैं इसको हम इसको एग्जीक्यूट कर दें तो देख लें हमारे पास जो एरे थी वो प्रिंट हो गई। सो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट नोट कर लें, हमारे पास ना ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एरे के एक और चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ये हमारे पास ना अगर हमने इसको जो पहला एलिमेंट है इसको अगर हमने एक्सेस करना हो तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे इस नाम के साथ, और हम उस ये जो इंडेक्स नंबर होगा हम उसको पास करेंगे। लाइक ये हमारे पास पहले वेरिएबल है, उसका इंडेक्स नंबर है 0, इसका है 1, 2। तो हमारे पास ये ना 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर किसी का कोई भी शायद किसी ने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो यूजुअली हमारे पास जो एरे के जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम इसको 0 पास कर दें और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो देखिए जो हमारे पास पहली वैल्यू थी वो हमारे पास प्रिंट हो गई। सो ये हमारे पास था एरे, और अगर मैं इसको 1 पास कर लूँ तो हमारे पास जो असलम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे हमारे पास ना प्रिंट हो चुका है। सो ये था हमारे पास एरे। और जो चलिए, अगर दूसरा, ऊपर देखना हो कंसोल, कंसोल के अलावा देखना हो तो फिर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे। हाँ, अगर हमने अगर यहाँ पे प्रिंट करना हो, लेट से मैं इसको क्लोज कर लूँ, अगर हमने इस जगह पे कोई कोई भी चीज़ प्रिंट करना हो तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हैं। लाइक क्या करें हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक सेकंड, यहाँ पे अगर मैं नेम्स लिख लूँ तो ये जो पूरी पूरी एरे है ना वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देख लें अली असलम ये हमारे पास कम अभी उसमें प्रिंट हो रहा है। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये हमारे पास दो फंक्शन आपने सीख लिए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग। इसके अलावा हमारे पास एक एरे एरे में अगर हमारे पास ओके, एरे में कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे आप देख लें ये भी इसने यहाँ पे एक डिक्लेयर की हुई है। ओके ओके, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट था कि जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास ना जो वेरिएबल्स थे ना उसमें हम सिंगल वैल्यू स्टोर करते थे, जो यहाँ पे हमने पहले भी डिक्लेयर की थी। अगर हमने लेट सपोज नेम 1 लिखना हो तो उसमें हम इस तरह से हमने मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने होते थे। तो उसको हमने, इसलिए हमारे पास जो एरे था उसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ। सो एरे में कोई क्वेश्चन है या हम ऑब्जेक्ट को देखें? तो जी एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट कितनी देर में इस वीक में कंप्लीट होगी? जी, सॉरी सर। जावास्क्रिप्ट इस वीक में कंप्लीट होगी? यस, इस वीक में हम जावास्क्रिप्ट को कवर कर लेंगे पूरा का पूरा। जी ओके। ओके, तो हमारे पास ये हमारे पास डेटा टाइप्स एरे भी हो गया। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास एक दूसरा डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट के नाम से। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लूँ अगर आपको। ओके, हम उसको भी कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ यूज करते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई भी उसका नाम ले लें, ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो भी ये अ, लिखें। यही वाला। ओके, उसको ना हम करली ब्रेसेस के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देख लें हमने दोबारा से वही नेम यूज कर लिया। सो अगर हम लिख लें स्टूडेंट नेम्स, एक सेकंड, मैंने एमएल केस फॉलो करना है क्योंकि हम ना, ओके, तो इसमें हमारे पास करली ब्रेसेस यूज हो रहा होता है और हमारे पास एरे में अगर आप देख लें तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहा होता है। अब यहाँ पे हम उसमें एक चीज़ है हमारे पास,
जो है हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट, लेट सपोज फर्स्ट के नाम से लिख लें। इसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है फर्स्ट, और उसके बाद उसका हम लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, और हम उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। सेकंड के नाम से हम एक उसका दूसरा की बनाएंगे। अभी आप नोट कर लें कि इसमें ना हमारे पास कीज होते हैं और ये उसकी वैल्यू होती है। इसमें जो हमारे पास था उसमें हमारे पास डायरेक्टली हमने एलिमेंट स्टोर किए हुए थे, और अगर हमने उसको एक्सेस करना था तो हम उसको इंडेक्स के नाम से हम एक्सेस कर पा रहे थे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम ना की वैल्यू पेयर बना रहे हैं। हमारे पास ये जो है वो की है जो फर्स्ट के नाम से है, और ये इसकी वैल्यू हो गई, और उसको हमने कॉमा से सेपरेट कर लिया। दूसरी हमने की बना दी, ये भी हम उसमें कोई नेम स्टोर कर लें। लेट सपोज हमारे पास हुसैन हो गया। तो इस तरह से हम कॉमा के थ्रू उसको हम सेपरेट कर दे जाते हैं, और उस तरह हम जो की सॉरी की वैल्यू पेयर्स बना रहे होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले कि हम ना कोलन यूज़ कर रहे हैं, कोलन। इसका लाइक जब हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे थे तो उसमें हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर था वो हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कोलन यूज़ करेंगे। सो जब हम की वैल्यू पेयर बनाएंगे तो ये इसकी की हो गई, ये इसकी वैल्यू। सो यहाँ पे भी मैं कुछ स्टोर कर लेता हूँ सलमान के नाम से। ओके, हम इसको टर्मिनेट कर लेते हैं। अभी अगर मैंने ये जो दूसरा जो हमारे पास है की वैल्यू पेयर, अगर हमने हुसैन प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग तो लिखेंगे ही, कंसोल डॉट लॉग। और अभी हम ना ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट नेम्स के नाम से वो हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और हम ना उसी तरह जिस तरह के हमने यूज़ किया था एरे में वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली डॉट यूज़ होता है। तो अगर मैं सेकेंड वाला प्रिंट कर लूँ तो अब ऊपर अगर मैं दिखा दूँ कि जो हमारे पास था कंसोल को अगर हम देख लें, सो आपको ये दिखाई दे रहा होगा हुसैन। जो बाकी चीज़ें हैं ना ये हमने जो पहले स्टेटमेंट्स लिखी थी, इसको अगर हम कमेंट कर लें, कमेंट्स भी हम देखेंगे कि हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं। इसको मैं भी कमेंट कर लूँ, ये भी कमेंट आउट कर लूँ। दोबारा से अगर मैं इसको रन कर लूँ तो सिर्फ हमारे पास जो हुसैन था, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे पास एक दूसरा डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट के नाम से। इसमें हम की वैल्यू पेयर्स की शक्ल में, यानी कि उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। सो इसको हम ना जब यूज़ इस तरह से यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड में, जब हमने कोई भी डेटा को दूसरे, ये तो हमने उसको एक्सएमएल फाइल में स्टोर करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। और या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हाँ, अगर आपने वेबसाइट में एक जो हमारे पास होम पेज पे हमारे पास जो यहाँ पे हीरो सेक्शन में आपको अगर आपने देखा हो, जब हमारे पास गैलरी होती है, मल्टीपल इमेजेस होते हैं, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं ना तो वो दूसरा इमेज शो करते हैं। फिर जब हम दोबारा से क्लिक कर लें तो तीसरा इमेज, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और एक ये पर्पस था कि अगर हमने जो हमारे पास फ्रंट एंड है उससे अगर हमने डेटा सेंड करना हो बैकएंड पे, सर्वर पे, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ये जो था वो यूज़ कर सकते हैं। की वैल्यू पेयर्स की शक्ल में हम डेटा स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको सेंड करते हैं। सो ये था हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। तो जी अगर इसमें सेकंड की जगह वही हम 1 लिखेंगे तो फिर आएगी वैल्यू इसकी? क्या अगर हम लिख लें? सेकंड की जगह वो स्केयर लिख के 1 लिखें, उसके अंदर डॉट रिमूव करें। जी यहाँ पे स्केयर करें, स्क्वायर। 1 लिखें, ओके। वैल्यू प्रिंट करवाएं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो अनडिफाइंड नजर आ रहा है। डिफाइन आ ओके, रहा है। क्योंकि हमारे पास जो ये ना अभी एरे को फाइंड कर रहा है कि हमारे पास इस नाम से एरे है या नहीं। और उस एरे में जाओ और जी उस इंडेक्स पे एक एक वन इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको उठाओ। तो वो नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक दूसरी चीज़ जी कर लें, अगर हम
स्ट्रिंग की शक्ल में अगर हम उसको पास कर लें, जो हमारे पास कीज थे, जो सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड हाँ, तो काम करेगा। जी सेकंड कर लें या फर्स्ट कर लें, अगर हम इसको दोबारा से भी प्रिंट कर जी। लें तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास प्रिंट हो रहा है। तो ये दो मेथड्स है अगर हमने की वैल्यूज को एक्सेस करना हो, जो हमारे पास जो सर ऑब्जेक्ट्स जी के इसमें वैल्यू। वो सेकंड जी फर्स्ट जी, इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर तो नहीं है? हाँ, ये वाला एग्जैक्टली। हाँ जी हमारे हाँ पास जी ये जो बाई जी। डिफॉल्ट, इसका अगर हम डेटा टाइप देख लें तो ये बाई डिफॉल्ट ना स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, इसका जो की का होता है। सो जी अगर हमने, ये हमारे पास दो मेथड्स हैं, अगर हमने इस सब्जेक्ट्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको अगर हमने एक्सेस करना हो तो ये तो हम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, या फिर हम ये वाला जो ठीक स्क्वायर है। ब्रैकेट है वो हम यूज कर स्टिंग सकते हैं, मेथड। लेकिन हम एग्जैक्टली हाँ। थैंक यू। ओके, हमारे पास दूसरा क्या चीज़ था? अच्छा, एरी भी हो गया, स्ट्रिंग भी, नंबर, बुलियन। ओके, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है ये डबल ट्रिपल इक्वल साइन का। इसको हम देखते हैं कि इसका क्या पर्पस होता है। लेट सपोज मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें एक लिखता हूँ नंबर वन, और दूसरा नंबर वेरिएबल मैंने बना लिया नंबर टू के नाम से, उसमें भी मैंने फोर स्टोर कर लिया। सो मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या दोनों जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसके जो वैल्यूज है और साथ साथ उसका जो डेटा टाइप है, क्या वो इक्वल है या नहीं। अगर हमने सिर्फ ये चेक करना हो कि उसके वैल्यूज सेम हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। और अगर हमने दो चीज़ें चेक करनी हो कि हम क्या उसका जो डेटा टाइप है और उसकी जो वैल्यू है क्या वो सेम है, यानी कि इसको दोनों को हमने चेक करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिपल इक्वल साइन। अभी अगर मैं नंबर टू लिख लूँ और इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे क्या, इसका आउटपुट क्या होगा, कोई बताएगा? क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है वो भी नंबर है और इसका भी डेटा टाइप नंबर है, इसकी वैल्यू भी फोर है, इसकी वैल्यू भी फोर है। सो ये जो हमारे पास ऑपरेटर है, मोहम्मद अबू, ट्रू होगा सर। ओके हाँ एग्जैक्टली ट्रू होगा, ग्रेट। अगर हम इसको प्रिंट कर लें, देखा आप, तो ये हमारे पास ट्रू आ रहा है। लेकिन मैं अगर इस तरह कर लूँ कि इसको ना, अगर मैं डबल कोट्स में बंद कर लूँ, यानी कि उसका जो डेटा टाइप है वो चेंज कर लूँ, ये स्ट्रिंग हो गया, तो क्या होगा? अब फॉल्स एक, आएगा। एग्जैक्टली, ग्रेट। तो ये था इसका पर्पस। और अगर मैं यहाँ पे एक जो इक्वल साइन है उसको कम कर लूँ और यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज कर लूँ, ये हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। ये हमारे पास देखेंगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, हमारे पास ये दूसरा भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, यानी कि ये उसके ना उल्टा उल्टा काम करेगा। ये जो हमारे पास हमने पहले देखा था ना कि अगर इक्वल थे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर इक्वल नहीं थे उसका डेटा टाइप भी और उसकी वैल्यू भी, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको हम बोलते हैं नॉट, लॉजिकल नॉट। ये हमारे पास लॉजिकल में आता है एक नॉट, एंड और आर, उसको भी हम देखेंगे। सो ये ऑपरेटर क्या करेगा कि हमारे पास कोई बताएगा कि क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू, कि ट्रू उसकी होगा जो, सर इसका। हाँ एग्जैक्टली, ग्रेट। तो ये उसके बरक्स काम करता है, यानी कि उसके उल्टा। तो ये हमारे पास था ये वाला ऑपरेटर, सर नॉट जी इक्वल डबल टू। इक्वल क्या करता है? डबल इक्वल टू को हम देखते हैं अभी। अगर हम अभी प्रिंट कर लें कंसोल डॉट लॉग नंबर वन और नंबर टू को अगर हम देख लें, इसको अगर हम प्रिंट कर लें तो कोई बताएगा कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। इसको मैं कमेंट आउट कर लूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। फॉल्स होगा। ग्रेट। तो इसकी जो वैल्यू है, एक सेकेंड, इसका फॉल्स नहीं होगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो भी फोर है और इसकी भी फोर है, लेकिन इसका जो डेटा टाइप है वो लाइक उसका डिफरेंट है।
सो उसका हमारे पास अगर हम देख लें तो ट्रू आ रहा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है ना वो सेम है, लेकिन उसका सिर्फ डेटा टाइप चेंज है। ये भी, ये नंबर डेटा टाइप है। यहाँ पे अगर हम लिख लें और का जो नंबर है, और इसका अगर हम लिखें तो वो है स्ट्रिंग। सो बेसिकली इसका ये पर्पस था। और अगर हम इसको इस तरह कर लें कि दोबारा से मैं वही कर लूँ कि ये भी, इसकी वैल्यू भी 4 है और इसकी भी, तो भी 2 करेगा। लेकिन इसको अगर वैल्यू चेंज कर लूँ, 6 कर लूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि उसकी दो जो वैल्यूज। अभी अगर मैं डबल कोट्स यूज भी कर लूँ तो आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो फिर दोबारा से ये फॉल्स आएगा। ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दिया कि कमेंट्स मैंने आपको ये बताया नहीं, लेकिन जो हमारे पास कमेंट्स होते हैं वो हमने अगर, ये क्या करना होगा, लेट सपोज मैंने इस लाइन को, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस लाइन को ना, ये जो हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, कि हम इसको, ये जो प्रोग्राम है, ये लाइन ऑफ कोड है, ये एग्जीक्यूट ना हो, इसका कोई भी इफेक्ट नज़र ना आए, तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं, यानी कि हम इसको कमेंट आउट करते हैं। तो डबल स्लेश हम यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड स्लेश। तो ये जो लाइन होगा ये कमेंट आउट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास कमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन का क्या मतलब है कि हमने एक सिंगल लाइन को कमेंट आउट करना हो तो उसके लिए हम डबल स्लेश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि लेट सपोज ये हम, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोडिंग लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल लाइंस हैं, इसको मैं अगर कमेंट आउट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं फॉरवर्ड स्लेश तो यूज़ करूँगा, उसके बाद जो हमारे पास स्टेरिक होता है वो यूज़ करूँगा, और यहाँ पे फिर मैं दोबारा से उसको बंद भी करूँगा। तो ये हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ये जो पूरा जो ब्लॉक है ना ये कमेंट आउट हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। ओके। सो ये हमारे पास थे कमेंट्स। आई होप सो इतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी है। सो ये इसका दूसरा पर्पस ये भी है कि अगर हमने कोड, अपने कोड को एक्सप्लेन करना हो, लाइक हम जब भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर हम अपने कोड को रीड करना चाहते हैं और हमें उसकी समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे मैं ना लिख रहा हूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, डिक्लेयरिंग या डिफाइनिंग इन ऑब्जेक्ट, ताकि मुझे पता चले। वैसे हमें कोड के नाम से भी, कोड को अगर हम देखें तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमारे पास करली ब्रेसिस है, उसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर्स हैं। तो लाइक हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स कोड होता है ये तो बहुत ईजी है, तो उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए कोडिंग, ये जो कमेंट्स है वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसको जो कंपाइलर होता है या उसको हम इंटरप्रेटर बोल रहे हैं, वो उसको इग्नोर करता है। ये बेसिकली उसका पर्पस होता है कि जो हमारे पास, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। ओके। सो इसके अलावा दूसरे ऑपरेटर्स थे हमारे पास, एक है हमारे पास एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, और इसके अलावा नॉट ऑपरेटर, जो हमारे पास उसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके। इसको अगर हम देख लें, मैं लेट सपोज कॉन्स्ट दो वेरिएबल्स में रह रहा हूँ, नंबर वन, अच्छा हाँ, एक दूसरे को हमने कमेंट आउट करना होगा, क्योंकि हम दोबारा से वही वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्ट, या तो फिर हमने ये करना होगा कि हमने वेरिएबल्स का जो नेम्स है उसको चेंज करना होगा, फिर तो हम लिख सकते हैं। ओके। तो इसमें हम, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, नंबर। ओके। तो हम अभी देखेंगे कि कंसोल डॉट लॉग नंबर एंड नंबर नॉट इक्वल टू नंबर टू, ये हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास जो है, ये हमारे पास है नोट ऑपरेटर। एक सेकंड, नॉट इक्वल टू, ये भी हमारे पास कंपैरिजन में है। तो ये बेसिकली जो नोट है ना वो क्या करता है कि उसको, यानी कि अगर हमारे पास ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देता है, लेकिन अगर हमारे पास फॉल्स है तो वो उसको ट्रू कर लेता है। सो ये इसके बेसिकली पर्पस है कि हमने, अगर वो
सो बेसिकली इसको जो दो वेरिएबल्स के जो वैल्यूज थे वो डिफरेंट थे, लेकिन हमने नॉट इक्वल को साइन का यूज़ कर दिया, यानी कि वो नॉट इक्वल है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। सो आप देख लें, तो ये तो हमारे पास नॉट, एक दूसरा हमारे पास है एंड और नॉट, सॉरी एंड और और जावास्क्रिप्ट में हम डबल एम्परसेंड अगर हम यूज़ कर लें ये वाले, तो ये हमारे पास एंड हो गया। और अगर हम डबल पाइप यूज़ कर लें, कौन से बटन पे है, हाँ पता नहीं ये, शिफ्ट होगा और बैक स्पेस से नीचे वाला। अच्छा मेरे पास दूसरा कीबोर्ड है, एक सेकंड। अच्छा तो फॉरवर्ड ये स्लैश रहा, जी ये है जी। ओके थैंक यू। तो ये हमारे पास और ऑपरेटर है, इसको हम देखते हैं। इसको हम ना इस तरह करते हैं कि इसको जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तो उसको में समझ आएगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको इफ एल्स समझाऊंगा तो शायद आपने कभी इसको नहीं देखा होगा। सो ये हमारे पास, हमने ऑपरेटर्स को भी देख लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन, और जो हमारे पास थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको हम जब इफ एल्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। सो यहाँ तक अगर आज का लेक्चर में अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें काइंडली, क्योंकि टाइम भी खत्म हो चुका है। तो कौन कौन से टॉपिक्स, ओके तो हम कल फंक्शंस को भी पढ़ेंगे, और कि हम किस तरह से फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद फिर हम if else और कंट्रोल फ्लो जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी उसको हम बोलते हैं, वो हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। थैंक यू सो मच अबू हुरैरा, थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू मुशाहिद अली, थैंक यू सो मच, सी हाफिज। यू सून। जी सर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर कोई असाइनमेंट है कि नहीं? असाइनमेंट, ओके मैं असाइनमेंट शेयर कर दूंगा स्लैक पे। ओके चले। सर स्लैक में ऐड नहीं हूँ मैं। जी, स्लैक में ऐड नहीं हूँ मैं। आप स्लैक में ऐड नहीं है? नहीं, मुझे ऐड कर दो। अच्छा तो आपने यहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन किया हुआ है? लिंक शेयर किया था। तो मेरे ख्याल से आपने आईकुड पे आपने रजिस्टर नहीं किया होगा। जी, मुझे तो प्रोसेस बता आप दें। इस तरह जी आप इस तरह कर लें कि आईकुड पे रजिस्टर कर लें, मैं अगर आपको खोल लूँ। चैट में लिंक सेंड कर देना, कॉपी कर दूँ। श्योर श्योर श्योर, आईकुड गुरु, मैं उसको अगर सर्च कर लूँ, इस पे आप रजिस्टर कर लें तो आपको ईमेल में जो स्लैक का जो चैनल का लिंक होगा वो आप ज्वाइन कर ठीक। लें। ओके सर। फिर वहाँ पे चैनल्स होते हैं, 2 PM का सेशन जो हमारे पास है चैनल, 2 PM वेब डेवलपमेंट में, वहाँ पे मैं अभी शेयर कर दूंगा जो असाइनमेंट है। सेकेंड, सो आई गेस टाइम भी अप हो चुका है, नेक्स्ट सेशन भी है 3 PM पे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।